N2 प्लस 2H2O। और क्वेश्चन था द एक्सपेरिमेंटल रेट वाज फाउंड ऑफ वेरी विथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एज सोन। तो NH4NO2 का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे राइट हैंड साइड में डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ था। उसमें मैं इसमें 3 डेटा दिया हुआ था, 2 ही डेटा से मेरा काम चल जाएगा। इसलिए पहले मैंने 0.1 कॉन्सेंट्रेशन लिया इसका। सबसे पहले तो मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, बट रेट लॉ एक्सप्रेशन में मुझे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता है, तो जस्ट मैंने ए लिख दिया। तो अब यहाँ पे है कि मुझे निकालना है के और एक्स। तो के और एक्स निकालना है तो स्टूडेंट 2 अननोन है, तो 2 इक्वेशन होने से मेरा काम चल जाएगा के एंड एक्स निकालने के लिए। तो फर्स्ट में मैंने 0.1 कॉन्सेंट्रेशन लिया NH4NO2 का, तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है 4 × 10⁻³ और अगर 0.2 कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस अमोनियम नाइट्राइट का डबल कर दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन, करेक्ट। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो मुझे x का वैल्यू 1 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 1। अब x का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में पुट कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने x का वैल्यू पुट कर दिया, तो मेरा वैल्यू आया 4 × 10⁻³ इक्वल टू के 0.1 टू द पावर 1। देन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1। इसका मतलब 4 × 10⁻³ तो 4 × 10⁻²। अब स्टूडेंट आपसे अगर पूछेंगे कि ठीक है के का वैल्यू तो निकाल लिए, के का यूनिट क्या लिखें। अगर मुझे यूनिट के साथ आंसर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे। तो देखिए अगर एक्चुअली वेरी गुड, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 के लिए पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जनरलाइज फॉर्मेट ऑफ हाउ कैन वी फाइंड आउट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, करेक्ट। दैट्स वाई इसका सिंपली क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड आप लोग बनाए हैं इस एक्सरसाइज को, नहीं सेकेंड का आंसर गलत दिया हुआ, मैं बस चेक करने के लिए देख रहा था कि आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अब जो आप ठीक है, मैं सॉल्व यहाँ पे जितना भी हो क्लास असाइनमेंट रहेगा, कुछ बच्चे बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे, बट मैं एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। क्लास असाइनमेंट में मेरा कांस्टेंट कंडीशन रहता है और ऑनलाइन में तो और भी ज़्यादा रहेगा। चलिए हाँ हाँ बोलिए। जूम थोड़ा कर देते सर। अभी ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि A + V कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू इच रिएक्टेंट A एंड B। इसका मतलब ये तो पहले ही बोल दिया गया है कि A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। तो इसको हम लोग, ये मेरा इंफॉर्मेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ A एंड B आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू 1 लीटर फ्लास्क एंड इनिशियल रेट वेयर दिस 1। इसका मतलब है कि इनिशियल रेट क्या है, 1 × 10⁻² इक्वल टू कितना लीटर का फ्लास्क है, 1 लीटर का। तो A और B का कॉन्सेंट्रेशन हुआ 1 मोल पर लीटर एंड 1 मोल पर लीटर, करेक्ट। तो क्या लिख सकते हैं, 1 × 1, देखिए तो ठीक है। तो यहां से K का वैल्यू निकल गया ना आपका, 1 × 10⁻²। तो
तो पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ था स्टूडेंट के का वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट बोला गया है कैलकुलेट द रेट व्हेन हाफ द रिएक्टेंट हैव कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि इनिशियल में t इक्वल टू 0 पे स्टूडेंट इसका 1 मोल इसका 1 मोल लिए हुए थे, और जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, इसका मतलब है कि जब इसका हाफ मोल बन जाएगा, इसका हाफ मोल बन जाएगा, कितना मोल? हाफ मोल एंड हाफ मोल, तब आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आरडेस में नाम दे रहा हूँ। तो के का वैल्यू के, और अब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? तो अब कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा मोल पर लीटर। तो हाफ डिवाइडेड बाई 1, हाफ मोल डिवाइडेड बाई 1 लीटर, करेक्ट? तो हाफ इंटू हाफ, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 and 1 दिया हुआ था। तो के का वैल्यू निकाले थे 1 इंटू 10 टू द -2, तो कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 10 टू द -2। इसका मतलब है कि 2.5 इंटू 10 टू द -3, ये आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर मिस्टेक था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन इसको मैं दिया था कि आप लोग बनाइए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप किसी को डाउट? अच्छा, मैंने यहाँ पे हाफ क्यों लिखा, इसको किनको किनको समझ में नहीं आया वो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाफ इसलिए लिखा क्योंकि मोल मेरा कितना बचा? हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ए का मोल आप इनिशियली 1 मोल लिए थे, अब उसमें से हाफ चला गया तो कितना बचा? हाफ मोल 50% कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो हाफ ए का हाफ मोल, बी का हाफ मोल, वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज व्हाट? 1 लीटर। अभी भी तो फ्लास्क का वॉल्यूम जितना था उतना ही रह गया। तो इस मोमेंट पे T इक्वल टू टी पे अब कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? मोल पर लीटर कितना रहेगा? हाफ मोल पर लीटर। क्या रहेगा? हाफ मोल पर लीटर। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आरडेस जब निकाल रहा था तो क्या लिखा? K इंटू हाफ। ए के लिए हाफ लिखा और बी के लिए भी क्या लिखा? हाफ। ए के लिए हाफ मोल पर लीटर और बी के लिए भी हाफ मोल पर लीटर। नाउ इट बिकम्स व्हाट? 0.25 इंटू 10⁻²। दैट्स वाई आरडेस का वैल्यू कितना हो गया? 2.5 इंटू 10⁻3। बट आंसर में वहां पे लिखा हुआ था 1.25, उसको करेक्ट कर लें स्टूडेंट। साउंड नहीं आ रहा है? देखिए, इससे पहले तो सुबह 2 क्लास चला था कहीं पे, कुछ एक या कल पिछले फ्राइडे को भी मैं क्लास लिया था, या कल भी मैं लिया हूँ। तो शायद अभी से देखिए, ये जो चीज़ है वो तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क का तो मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है, 1% भी नहीं। अब इट माइट भी कि ये जो जूम ऐप का है उसका इशू हो। एच एंड एवरी लेक्चर का वीडियो मिलेगा, और ऐसे भी आज ऑलरेडी क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो आज का कोई भी इसमें आज मैं 1% भी थ्योरी नहीं लूँगा। बाकी लोगों को देखिए तो सुनाई पड़ रहा है? ओके, तो अब आते हैं एक्सरसाइज का 2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसीडर एक रिएक्शन दिया गया है। देखिए, सारा क्वेश्चन IIT क्वेश्चन बैंक का ही है। Ag प्लस BH, ए और बी कोफिशियंट है G और H का, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। When concentration of both the reactant G and H is double, the rate increased by 8 times. However, when concentration of G is double,
keeping concentration of H is fixed, the rate is double, then overall order of reaction is what? तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि R इक्वल टू के G के पावर X मान लेते हैं और H के पावर Y मान लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ओके, अब उसके बाद क्या बोला गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाएगा अगर G और H का आप डबल कर देते हैं। ऐसा तो मैंने एक एग्जांपल भी लिया था आप लोग को सिखाने के लिए, अगर याद होगा तो। X, हाँ सेम ही, ऑलमोस्ट मोटा मोटी। तो ये हो गया, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और इट बिकम्स 2R व्हेन K किसको डबल करना है? G को डबल करना है, H इज कीपिंग कांस्टेंट। अब यहां के बाद आप एक काम कीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दीजिए। द व्हेन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट को अगर थर्ड से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा? 1/2 इक्वल टू व्हाट? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब एक काम करें, 1 को फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दें और x का वैल्यू आपके हाथ में है, तब क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू 2। देखिए डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा? 1/2 का पावर x, और x का वैल्यू 1 है, और 1/2 का पावर y। तो मुझे लगता है कि यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से हम लोग को 2 फायदा हो गया। यहाँ से हम लोग को 2 फायदा ये हो गया कि x हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू G भी निकाल लिए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू H भी निकाल लिए, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कितना हो जाएगा? 3। लेकिन एग्जाम में एक एक सेकेंड का इंपॉर्टेंस होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर मुझे एग्जाम में सॉल्व करना रहता तो क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज पकड़ता, ओके ओवरऑल, तो मेरे माइंड में फास्ट आ जाता कि मैं 1 फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर देता। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड जब करता तो कितना आता? H और H, G और H कैंसिल हो जाता और हाफ का पावर कितना जाता? और मुझे x प्लस y ही तो निकालना था। समझे नहीं समझे? तो एग्जाम में जैसे अभी देखिए, अभी जो मेरा सीन क्रिएट होता है ना कि यहाँ पे 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, तो कैसे प्रेशर डेवलप हो जाता है। जस्ट जो आज मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ, पक्का यही प्रेशर होता है जेईई मेन में, एक एक मिनट में होता है, नहीं होता है एग्जाम में। एकदम हाथ पाँव फूलने लगता है कि अच्छा अब तो टाइम चला गया, अब 2 मिनट। 2 साल नहीं सोचते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम हॉल में पूरा सोच लेते हैं कि पूरा लाइफ में अच्छा एक होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा तो घर से तो बाहर ही कर देंगे पेरेंट्स, सारा बात उसी टाइम पे आ जाएगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 IIT जेईई मेन का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या, देखिए इस क्वेश्चन का खासियत क्या था, एक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं सॉल्व होता अनटिल अनलेस अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में अगर थोड़ा हिंट नहीं देता। किनसे किनसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया और क्यों सॉल्व हो गया? तो ये बात बोल दिए तब ना, मान लेते कि मैं ये बात आपको हिंट ही नहीं करता कि देखिए ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, और तब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बैठे रहते। तो एक्चुअल में हर एक पॉइंट का किस फार्मूला से हम लोग को क्या क्या एडवांटेज है ना, हर एक चीज़ आपको जानना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा था, फॉर द रिएक्शन 2N2O5
converted into 4NO2 plus O2. The rate and the rate constant. तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे है 3.4 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। तो देखिए जो रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, विथ द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, टाइम इन, यस, इसका मतलब है अब निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम। तो R इक्वल टू के N2O5। अगर ऐसे लिखते तो आप ऐसे लिखते, मान लेते हैं कि आप इस बात पे क्लिक नहीं करता, तब तो आप ऐसे लिखते, तब आपके इक्वेशन में एक इक्वेशन है, दो अननोन रहता है, x और N2O5, देन वी कैन नॉट सॉल्व द इक्वेशन। लेकिन अभी क्या हुआ कि x का वैल्यू आप निकाल के बैठे हुए हैं, तो a दिया हुआ और a दिया हुआ है, तो क्या N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा R/K, और R का वैल्यू कितना दिया हुआ था 1.02 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर रहेगा। मोटा मोटी शायद कितना आता है 3, ओके 3m, दिस इज द आंसर। हाँ हाँ, आज का थोड़ा प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम रहा, लेकिन इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड कर दिया हूँ, तो घबराने की बात नहीं है। और बहुत छोटा ही क्लास आज का हुआ है, तो इसका मुझे कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए तो मैं बात करता हूँ स्टूडेंट से।